आज का जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर है 1 केजी में 2 टाई। और जब भी 1 केजी में 2 टाई का जब ऑर्डर रहता है ना, तो मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, भैया मतलब 1 केजी में एक एक बनाओ ना तो बड़ा अच्छा रहता, फिर अलग अलग 2 बार बेस बेक करना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, अलग अलग हाफ हाफ केजी का बेस बनाती हूँ। एक बनाती हूँ 4 इंच में हाइट वाले पे, और एक बनाती हूँ 6 इंच में, ताकि बढ़िया से सेटल हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं क्या किया, अपना whipped क्रीम बना के रखी थी, उसमें गनास डाल दी, अच्छे से गनास को मिक्स कर दी। मतलब अच्छे से नहीं करती हूँ, थोड़ा रेंडमली करती हूँ, ताकि इधर उधर थोड़ा ज़्यादा कम ऐसा वाला बनाती हूँ। वो अलग ही मतलब बात होती है, एक बार करके देखिएगा, पूरा मिक्स मत करिए, रैंडमली मिला के देखिए। ठीक है, तो फिर अपना जो बेस था उस पे शुगर सिरप डाल दिया। शुगर सिरप डालने के लिए मतलब बनाने के लिए सिर्फ चीनी और पानी का यूज़ किया है। फिर उसके बाद डाल दी गनाश वाला क्रीम, व्हिपिंग क्रीम डाल के बढ़िया से फैला दिया। अरे भाई रुको रुको रुको, तो सब्र करो, इतना जल्दी भाग रहा देखिए। फिर डाल दिया गनाश, फिर बढ़िया से गनाश को फैला दिया और फिर रख दिया। जब ये 2 टायर केक का ऑर्डर होता है ना, तो फिर डिज़ाइन का भी बड़ा लोचा होता है कि अगर कस्टमर बोल दिया ना कि भाई हमको ये वाला डिज़ाइन चाहिए, तो आप तो किसी भी कीमत पे आपको वैसे बना के देना है। तो एक तो अलग-अलग बेस बेक करना है, तो उसका भी टाइम जाता है, अलग-अलग से 2 बार बेस बनाते हैं, फिर दोनों को अलग-अलग बेक करते हैं, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जाता है आपका, और पैसा आपको उतना ही मिलने वाला। मुझे तो वही ₹700 मिलते हैं अगर चॉकलेट वाला है तो, और ₹600 मिलता है अगर पाइनएप्पल वाला है या फिर दूसरा कोई फ्रूट वाला फ्लेवर है तब। तो कभी-कभी सोचती हूँ कि मतलब क्या करूँ? लूँ ऑर्डर 2 टायर का 1 केजी में कि नहीं लूँ? लेकिन फिर जब कुछ ऑर्डर नहीं होता तो फिर मुझ मजबूरन मुझे लेना पड़ता है। तो ये अच्छे से ना, ये मुझे बनाना था क्या, स्पाइडरमैन केक, ठीक है? और नीचे का जो था ना, वो मुझे करना था ब्लू और ऊपर का रेड। तो मैंने क्या किया ना, नीचे का पहले ही मैं रेड करने के चक्कर में पिंक कर दी। फिर बाद में ध्यान आया, अरे बाप रे! अब क्या करूँ? फिर धीरे-धीरे करके सारा क्रीम निकाल लिया। उतना क्रीम जितना ऊपर एक्स्ट्रा था, क्योंकि उसके ऊपर अगर ब्लू लगाती तो सोचिए बड़ा भी हो जाता और फिर क्रीम-क्रीम हो जाता तो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो फिर कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से सारा ये निकाला क्रीम, देख रहे हैं ना? ये सारा ऐसे मतलब क्या बोलूँ मेहनत भी गई, एक तो इसके पैसे मुझे ₹700 मिलेंगे, 2 टायर बनाना और डिज़ाइन देखेंगे ना तो बोलेंगे कि मैडम आपको इसके ना, दीदी आपको इसके लेने चाहिए कम से कम 1200-1300 आप एक बार देखिए, तो सच में आप यही कहने वाले हैं। तो फिर मैंने वापस से क्रीम में अपनी तो हल्की-सी ब्लू कह रहे हैं इमल्शन, ब्लूबेरी इमल्शन लगाई, हल्का-सा ब्लू कलर भी डाला ताकि थोड़ा-सा डार्क हो जाए, क्योंकि अपना स्पाइडरमैन का या तो डार्क ब्लू होता है या फिर डार्क रेड होता है। तो फिर मैंने यही वाला कलर बना के रेडी किया और फिर अब इसके ऊपर जो बची हुई क्रीम है ना, वो भी डाल के बढ़िया से क्रीम बची नहीं थी, मैंने थोड़ी ही बनाई थी जानबूझ के, क्योंकि फिर जब बच जाती है तो फिर उसका कोई मतलब इलाज ही नहीं, उपाय ही नहीं, मतलब क्या करूँ? फिर थोड़ा-थोड़ा करके कैसे भी करके मैनेज कर लिया मैंने, तो अच्छे से क्रीम को लगा दिया। अब फिर मैं सोच रही थी ना कि अगर रेड वाले को भी ऐसे ही रेड करूँगी, तो बहुत ज़्यादा कलर का यूज़ करना पड़ेगा, और ये बच्चे के लिए है तो मैं बहुत ज़्यादा कलर का यूज़ नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया कम कलर में भी, बताती हूँ कैसे-कैसे, और पूरा प्रॉपर रेड। तो अच्छे से इसको निकाल लेना है, मतलब क्लीन कर लेना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी हमारा क्लीन नहीं होता है, तो आप क्या करिए ना, जैसे हम अभी नाइफ़ से निकाल रही हूँ ना, तो हर बार एक गीला कपड़ा रखिए, उससे अच्छे से क्लीन करिए, तो उससे क्या होगा ना, आपका एकदम बढ़िया से ऊपर वाला एजेस जो है ना, एकदम शार्प हो जाएगा। फिर छोटा वाला बनाने के लिए मैंने सेम वही प्रोसेस किया, मतलब अपना नीचे बेस, फिर पानी शुगर सिरप से सोख, पानी से कह रही हूँ शुगर सिरप से सोख, फिर अपना गनाश वाला क्रीम, फिर अपना गनाश डालिए वापस से, फिर दूसरा लेयर रखिए, ऐसे करके पूरा एकदम अच्छे से रेडी कर लेना है, ठीक है। तो ये छोटा है ना, तो हिलता बहुत है, तो किसके साथ होता है, आप चाहें तो टूथपिक डाल सकते हैं, लेकिन वो लास्ट में ही डालेंगे ना, बनाने के टाइम तो ये हिलेगा ही डुलेगा। पर फिर भी देखिए कैसे-कैसे करके थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया जाता है। इसकी एक लेयर हमने निकाल ली थी कि बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती, जो उन्होंने केक भेजी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी मैं अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया। तो अच्छे से फिर वो जो क्रीम थी ना, मैंने उससे नहीं यूज़ की, क्योंकि वो निकालते-निकालते और रखते-रखते तक ना एकदम वो हो गया था, क्या बोलते हैं, मैसी, मैसी नहीं बोलेंगे, मतलब फटना-फटना जैसे नहीं हो जाता है क्या, वैसा हो गया था। तो फिर पूरा टेक्सचर ख़राब हो जाता है। इसके लिए मैं क्या की, वो क्रीम यूज़ नहीं की, वापस से मैंने हल्का सा रेड डाल के और ऐसा कलर बनाया। अब इसके ऊपर पूरा प्रॉपर ही रेड आने वाला है। एकदम बढ़िया से बताती हूँ कि कैसे। तो अच्छे से इसको भी क्लीन करना, और इसको क्लीन करने के लिए भी सेम मेथड का ही यूज़ करना है। ये मैंने लिया है व्हाइट कलर का जो वनीला कोल्ड जेल आता है ना, पता है आप लोग को? वनीला कोल्ड जेल जो टाइगर प्रिंट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, व्हाइट जेल ग्लेज़ बोलते हैं जो, वही है। इसमें थोड़ा भी अगर आप रेड कलर डालेंगे ना, तो बहुत अच्छे से रेड होता है। तो मैंने रेड और बरगंडी दोनों कलर मिलाया है, ताकि अच्छे से पूरी प्रॉपर रेड हो, और ऊपर का जो ब्लू और जो रेड का कॉम्बिनेशन है हमारा स्पाइडरमैन का, वो कंप्लीट हो इसके लिए। तो अच्छे से मैंने कर लिया इसको कंप्लीट। अब इसको उठाना है और रख देना है। ये देखिए ऐसे उठाना है,
और फिर रख दिया। और मैं पूछती रहती हूँ सेंटर में, मैं कभी भी रखती हूँ तो पूछती हूँ बराबर है, बराबर। उस टाइम रखते टाइम जैसे लगता है मैं अंधी हो गई, मुझे दिख रहा ही नहीं है कि कैसे रखो। मैं बार-बार सबको पूछती हूँ, सामने में जो भी है ना, मेरे हस्बैंड जी हैं तो मैं उनको पूछती हूँ, सर जी है ना बराबर, मैंने बीच में रखा है ना? बच्चे मेरे दिख रहे हैं तो उनसे पूछती हूँ, बच्चों बराबर मैंने रखा है ना? ऐसा होता है। तो ये रेड और ब्लू हो गया हमारा कंप्लीट। अब आती है उसकी मेन, जो उसका स्पाइडर, जो जाली बनाने की, स्पाइडरमैन की जो जाली बनती है वो। और सिंगल अगर ऊपर बनाना हो तो भैया जाली अच्छी बनती है। अब ये ऊपर से नीचे गिराने में ना नानी दादी मतलब कुल याद आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि भैया कैसे इसको रेडी करूँ। ऐसे मैंने बनाया है, स्पाइडरमैन के कई सारा थीम मैंने बनाया है, बट ये थोड़ा-सा अलग था, थोड़ा-सा डिफरेंट था। मतलब उन्होंने फ़ोटो जो भेजा था ये पूरा बना हुआ था फॉन्डेंट से। फॉन्डेंट से जब मैंने बताया कि ₹1600 लूँगी 1 किलो का, तो फिर उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि नहीं-नहीं मैं वो नहीं चाहिए, आप मुझे क्रीम में बना के दो, अच्छी टेस्ट होनी चाहिए, ऐसा बना के दो। अब गनाश इतना भर-भर के डालना भाई, तो भई वो टेस्ट का तो खराब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो हो गया। अब नीचे इसको व्हाइट से ही स्पाइडर बनाना है, ऊपर वाले को ब्लैक से स्पाइडर बनाना है। ब्लैक से बनाना है ना? हाँ, हाँ, ब्लैक ब्राउन जो भी डार्क रहे उससे। अब क्रीम ऐसे टूटे ना कि मतलब मैं ही टूट जाऊँ, ऐसी क्रीम टूट रही थी। और कि फिर अच्छे से उसको पाइपिंग बैग में ही मिक्स किया बढ़िया से। फिर भी ज़्यादा देर तक अगर बना के क्रीम रखेंगे ना तो या तो फट जाती है, उसकी वजह से टूटती है। और लाइन बनाने में इतना डर लग रहा था कि मतलब पूरा प्रॉपर दिखना चाहिए, नहीं तो फिर वो गंदा लगेगा, ऐसा मतलब लग रहा था। फिर जैसे-तैसे करके मैंने बनाया, फिर मैं ऊपर वाला भी ब्लैक वाला भी रेडी कर लिया। मतलब सच में डर लगता है कि अरे यार कैसे बनेगा ऐसे? फिर नीचे-नीचे मैंने क्या किया, डॉट डॉट डाल दिया, ऐसे ही था सेम टू सेम। लेकिन ये फाउंडेंट से बना था तो थोड़ी फिनिशिंग ज़्यादा लग रही थी। तो कैसी आपको वीडियो लगी ज़रूर बताइएगा, पसंद आएगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रोज़ 12:30 बजे वीडियो देखने के लिए।